हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com पर। तो गाइज, आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को पढ़ेंगे, जिसके राइटर है नेल्सन रोलिहला मंडेला। तो आइए शुरू करते हैं। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड। मंडेला और उनकी अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना जीवन रंगभेद के खिलाफ लड़ने में व्यतीत किया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर इन प्रिजन। मंडेला को 30 वर्ष जेल में बिताने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और अंत में 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुए। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और मंडेला एक नए राष्ट्र के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन द इनॉग्रेशन। प्रस्तुत अंश उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है, यानी कि उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसी से ये लिया गया है। इसमें मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर उद्घाटन समारोह के बारे में बात करते हैं। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह ओकेजन या अवसर क्या हो सकता है? चेक योर गैस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ मई 10, 1994। अपने अनुमान को 10 मई 1994 के इस समाचार BBC से मिलाएं। तो आइए अब इसको शुरू करते हैं। 10th मई डोनेट ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह चमकीली और स्वच्छ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड्स बाई डिजिनेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। यह सारी बातें जो नेल्सन मंडेला है बता रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मैं उच्च पदाधिकारियों व विश्व के नेताओं से घिरा हुआ था, जो इस उद्घाटन अवसर से पूर्व अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आए हुए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका सोयल। इस उद्घाटन समारोह में दक्षिण अफ्रीका की भूमि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी भीड़ जुटाने वाली थी। यानी कि इस इनॉग्रेशन में, इस उद्घाटन समारोह में बहुत बड़े बड़े नेता आए हुए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। ये उद्घाटन समारोह प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाई गई सुंदर बलुआ पत्थर की खुली रंगशाला में हुआ। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। दशकों से यह श्वेत सर्वोच्चता का स्थान रही थी, यानी कि यहाँ पर श्वेत लोगों का ही राज था। और अब यह दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक अजातीय सरकार की स्थापना के लिए इकट्ठे हुए विभिन्न श्वेत और अश्वेत लोगों और राष्ट्रों का इंद्रधनुषीय दृश्य था। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। उस सुहावने पतझड़ के दिन में अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लार्क वाज फर्स्ट सॉवरन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मंच पर मेरे साथ श्रीमान डी क्लर्क और द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने वालों में से थे, यानी कि श्रीमान डी क्लर्क सेकंड उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करने वाले थे। देन थाबो म्बेकी वाज शोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और उस समय थाबो म्बेकी ने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मैंने संविधान के पालन तथा अनुमोदन और अपने आप को गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने की शपथ ली।
To the assembled guest and the watching world I said, वहाँ इकट्ठे हुए मेहमानों और देख रहे संपूर्ण विश्व को मैंने संबोधित किया, यानी कि अपना भाषण दिया। क्या कहा? Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। आज हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता की आशा और शान को सुनिश्चित करते हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। आगे मंडेला कहते हैं कि इस असाधारण मानवीय आपदा जो इतने लंबे समय के पश्चात समाप्त हुई है, इसके अनुभव से निकलकर एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जिस पर सारी मानवता को गर्व होगा। We who were outclassed not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। हम जो थोड़े समय पहले तक रंग भेद से पीड़ित थे, आज अपनी स्वयं की भूमि पर विश्व के राष्ट्रों की मेजबानी का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। हमारे सभी विश्व अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का हमारे देश के लोगों के साथ इस आयोजन में शामिल होने, जो न्याय, शांति और मानवीय शान की एक साझी विजय है, के लिए धन्यवाद करते हैं। यानी कि मंडेला अपने भाषण में कहते हैं कि आप सभी इस आयोजन में शामिल हुए, आपके आने पर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। अंत में हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। हम अपने आप को हमारे लोगों की गरीबी, अधिकारों के हनन की पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव से स्वतंत्र कराने की शपथ लेते हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। यह कभी भी नहीं होगा कि यह सुंदर भूमि दोबारा एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे के शोषण का अनुभव करेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement। इस दुर्लभ मानवीय उपलब्धि का चमकता हुआ सूर्य अब कभी व्यस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीजन, स्वतंत्रता प्रबल हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन अवे एज ए स्पेक्टेकुलर array of South Africa jets, helicopters and troop carriages roared in perfect formation over the Union buildings। कुछ क्षणों पश्चात जब अफ्रीकी जेट विमान, हेलीकॉप्टर, सैन्यवाहक विमान संपूर्ण संगठन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गड़गड़ाहट करते हुए गुजरे, तो हम सभी ने अपनी श्रद्धायुक्त नज़रों से उस रंगीन और प्रभावशाली दृश्य की ओर देखा। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ 10 पॉइंट रेसियन एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। यह न केवल सैन्य शक्ति के एक छोटे से दृश्य का यथापूर्ण चित्रण था, अपितु यह सेना का लोकतंत्र, एक नई सरकार जो स्वतंत्र और सही रूप से चुनी गई थी, के प्रति दृढ़ राजभक्ति का प्रदर्शन था। Only moments before the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। कुछ क्षण पहले ही दक्षिण अफ्रीका सेना और पुलिस के सर्वोच्च जनरलों ने, जिनका सीना फीतों व पुराने दिनों के पदकों से सुसज्जित था, अलंकृत था, मुझे सलाम किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। मैं इस तथ्य के प्रति
सचेत था कि कुछ वर्षों पूर्व उन्होंने मुझे सलाम नहीं किया था, अपितु मुझे गिरफ्तार किया था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अंत में इम्पाला जेट विमानों का एक समूह काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग की धुएं की लकीर छोड़ते हुए दक्षिण अफ्रीका के झंडे का स्वरूप बनाते हुए ऊपर से गुजरा। द डे वाज सिंबलाइज्ड for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel I Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic। इस दिन को हमारे दो राष्ट्रीय गानों की धुनों को बजाकर मेरे लिए प्रतीकात्मक बनाया गया और सवेत लोगों ने नकोसी सिकलेल ई अफ्रीका और सवेत लोगों ने डाई स्टेम पुराने राष्ट्रीय गान का दृश्य प्रस्तुत किया। Although that day neither group knew the lyric of the anthem they once despised, they would soon know the word by heart। यद्यपि उस दिन कोई भी दल राष्ट्रीय गान की धुन को बजाना नहीं जानता था, उन्होंने इसके बारे में एक निमन धारणा बनाई। वे शीघ्र ही इन शब्दों को ज़बानी याद कर लेंगे, अपने हृदय में बसा लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की संवेदना से अभिभूत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में कड़वे एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ वर्षों पश्चात और मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोगों ने भेदभाव का आरंभ किया और अपनी ही भूमि के अश्वेत लोगों के विरुद्ध एक प्रजातीय साम्राज्य के तंत्र का निर्माण किया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। जो संगठन उन्होंने बनाया था वह विश्व के अब तक जाने गए सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज पर आधारित था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the colors of their skin। अब 20वीं शताब्दी के अंत में और मेरे जीवन के 8वें दशक में यह तंत्र हमेशा के लिए बदल गया और इसका स्थान एक ऐसे सिस्टम ने ले लिया जो सभी लोगों की त्वचा के रंग के स्थान पर उनके अधिकारों तथा स्वतंत्रता को मान्यता देगा। तो गाइज, इस तरह से हमने जाना कि जो नेल्सन मंडेला होते हैं वो अपनी जर्नी के बारे में, फ्रीडम ऑफ जर्नी के बारे में किस तरह से बताते हैं और वो बताते हैं कि किस समय इस साम्राज्य की शुरुआत हुई थी, कब लोगों ने भेदभाव शुरू करना किया था और किस तरह से उन अश्वेत लोगों ने उनके भेदभाव का सामना करना पड़ा और इस तरह से बहुत सी बातें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी हैं। तो इस चैप्टर में उन्होंने यही बताया है अपनी जीवन के बारे में कि किस तरह से अश्वेत लोगों ने संघर्ष किया और किस तरह से उन्होंने इस साम्राज्य का अंत किया और एक अच्छे साम्राज्य का निर्माण किया जिसमें लोगों की त्वचा के रंग के स्थान पर उनके अधिकारों तथा स्वतंत्रता को मान्यता देता है। तो गाइज, इस तरह से मुझे आशा है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और गाइज, यदि आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल अपनाफ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइड।